तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे सीबीएसई का चैप्टर नंबर फर्स्ट, और चैप्टर नंबर फर्स्ट का नाम है रियल नंबर। तो आज हम रियल नंबर को बहुत बेहतर ढंग से समझेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि व्हाट इज़ रियल नंबर। सबसे पहले मुझे ये क्लियर होनी चाहिए कि इस चैप्टर्स का मीनिंग क्या है, रियल नंबर। तो रियल नंबर को समझते हैं। देखिए, रियल नंबर वैसे नंबर को बोला जाता है जो हमारे रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन होता है, या ऐसा भी बोल सकते हैं इट इज़ द सेट ऑफ रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो चलिए एक बार डिफिनेशंस को भी हम लोग देख लेते हैं। इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर्स। यह एक तरह का सेट है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का, उसको हम बोलते हैं रियल नंबर। तो मुझे लगता है कि आप लोग को रियल नंबर समझ में आ गया। अब हमें यहाँ पर ये क्लियर होने चाहिए कि रियल नंबर जो सेट है हमारा रेशनल और इरेशनल का, तो हमें ये पता होना चाहिए कि रेशनल क्या होते हैं और इरेशनल क्या। तो सबसे पहले हम रेशनल को कवर करते हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे रेशनल नंबर क्या होते हैं। तो देखिए, वैसे नंबर जो हमारे पी बटा क्यू के फॉर्म में हो, और पी और क्यू आपके इंटीजर्स होनी चाहिए, बट जो क्यू है वहाँ पर आपका जीरो नहीं होना चाहिए। यानी सच ए नंबर विच इज़ इन फॉर्म ऑफ ए पी बाई क्यू बट क्यू इज़ नॉट इक्वल टू जीरो एंड पी क्यू शुड बी इंटीजर्स, दैट इज़ कॉल्ड रेशनल नंबर्स। तो जितने भी नंबर अगर आपके पी बाई क्यू फॉर्म में हैं उसको हम बोल सकते हैं रेशनल नंबर। क्या बोल सकते हैं? रेशनल नंबर। बट कंडीशंस ये है कि क्यू के जगह पर क्या नहीं होनी चाहिए, क्यू के जगह पर आपका जीरो नहीं होना चाहिए, और पी और क्यू आपका क्या होना चाहिए? इंटीजर्स। पी और क्यू को हम क्या मानते हैं? ये हमारे होने चाहिए इंटीजर्स। तो हमें अब ये समझना होगा कि रेशनल नंबर के अंदर कौन कौन से नंबर आ सकते हैं। तो देखिए, जो हमारा रेशनल नंबर है इसमें बहुत सारे नंबर आ सकते हैं। रेशनल नंबर, तो इसमें बहुत सारे नंबर्स को हम देखते हैं कौन कौन से नंबर आएंगे। तो हमारा इसमें नेचुरल नंबर आ सकता है, इसमें हमारे होल नंबर आ सकते हैं, इसमें हमारे ऑड नंबर आ सकते हैं, इसमें हमारे इवन नंबर आ सकते हैं, इसमें हमारे कंपोजिट नंबर आ सकते हैं, इसमें हमारे प्राइम नंबर आ सकते हैं, इसमें आपके फ्रैक्शन वाले नंबर आ सकते हैं। बट फ्रैक्शन वाले नंबर में कंडीशन ये है कि आपका फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर्स में जीरो नहीं होना चाहिए। यहाँ तक आप लोगों को बातें समझ में आ गया? तो चलिए हम इसको और एग्जाम्पल के मदद से समझते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं और उसको समझते हैं। चलिए, हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल है। जैसे हमारे पास 0 है, 1 है, 2 है, 1 है, √4 है, √6 है, √9 है, √16 है, 1/5 है, -3/8 है, -4/7 है, 6/0 है, और 8/0 है, और √3/0 है। पहले इतने नंबर को हम देखते हैं कि इसमें से कौन सा रेशनल है, कौन सा रेशनल नहीं है। तो देखिए, 0 हमारा एक रेशनल नंबर है, क्योंकि 0 को हम कैसे लिखते हैं? 0/1 लिख सकते हैं। 2 को भी 2/1 लिख सकते हैं, दिस इज आल्सो ए रेशनल नंबर। 1 भी रेशनल नंबर है। 4 ये भी हमारा रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि देखिए, यहाँ पर जो नंबर लिखा गया है इस रूट के अंदर, ये स्क्वायर फॉर्म में है, ये 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर। अगर हमारे स्क्वायर रूट में नंबर स्क्वायर फॉर्म में लिखा हो तो उसको हम बोल सकते हैं रेशनल नंबर। अगर यहाँ पर नंबर स्क्वायर फॉर्म में नहीं है तो हम उसको रेशनल नंबर में काउंट नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पर 6 किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है। 6 जो है किसी का स्क्वायर नहीं है। इट इज़ ए नॉट ए स्क्वायर ऑफ नंबर, इट इज़ नॉट ए स्क्वायर ऑफ ए नंबर। तो ये आपका। चलिए, तो रेशनल नंबर का कुछ और एग्जांपल्स हम लेते हैं। रेशनल नंबर, देखिए, इसमें हमारे प्राइम नंबर जितने हैं वो भी आ सकते हैं। उसके बाद हमारे जितने भी कंपोजिट नंबर है वो भी आ सकते हैं, कंपोजिट नंबर।
तो थोड़ा सा पहले हम ये समझ लेते हैं कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। देखिए, वैसे नंबर जिनके पास 2 फैक्टर्स हो, कितने फैक्टर्स? 2 फैक्टर्स। और वो फैक्टर कौन कौन सा होना चाहिए? वो फैक्टर्स एक 1 है और एक नंबर खुद इटसेल्फ। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम लेते हैं, जैसे हमारे पास नंबर 2 है, तो 2 का 2 ही फैक्टर है, 1 और 2। फैक्टर कहने का मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा नंबर जिससे वो नंबर डिवाइड हो रहा है। तो 2 को हम सिर्फ 2 ही नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, एक 1 और एक 2 से। उसी प्रकार से मान लीजिए हमारे पास नंबर 3 है, तो 3 को 1 से डिवाइड कर सकते हैं और हम केवल 3 से। उसके बाद 5 है, तो 5 को 1 से डिवाइड कर सकते हैं और हम केवल कर सकते हैं 5 से। तो ऐसे नंबर को हम बोलेंगे प्राइम नंबर्स। ठीक है, समझ गए? अब हम थोड़ा से कंपोजिट नंबर्स वाले कुछ एग्जांपल्स को लेते हैं। तो चलिए हम कंपोजिट नंबर्स वाले एग्जांपल्स को लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास वैसा एक नंबर जिसका एटलीस्ट 3 फैक्टर हो। कितने फैक्टर होनी चाहिए? 3 फैक्टर होनी चाहिए। 1 2 3, एटलीस्ट 3 फैक्टर कम से कम होनी चाहिए, एटलीस्ट 3 फैक्टर। कम से कम जिसकी 3 फैक्टर होगी तो उसको हम बोलेंगे कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर से हमारा जो पहला नंबर स्टार्ट होता है वो 4 से स्टार्ट होता है। तो कंपोजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 4 से। 4 के बाद आपका 6 आ सकता है, 8 आएगा, 9 आएगा, 10 आएगा। तो थोड़ा सा एक एग्जांपल के मदद से समझते हैं कि 4 हमारे कंपोजिट नंबर्स कैसे हैं। मान लीजिए आपको 4 लिखा है, तो देखिए 4 1 से डिवाइड हो जाएगा, 4 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 आपका 4 से भी डिवाइड होगा। तो 4 के पास कितने फैक्टर हुए? 3 फैक्टर हुए, 1 2 और 4। इसी प्रकार से अगर थोड़ा मैं 6 को देख लूँ, तो 6 के पास भी हमारे 1 से डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा और 6 से भी डिवाइड होगा। तो यहाँ पर हम ये देख पा रहे हैं कि कम से कम ये जितने भी नंबर्स मैंने लिखा इसके पास कम से कम ये 3 तो फैक्टर हैं ही। तो जिसके पास 3 फैक्टर हो और 3 से ज़्यादा फैक्टर हो वो हमारे नंबर्स कंपोजिट नंबर्स कहे जाते हैं। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स भी समझ में आ गया। ठीक है, अब हम कुछ ऐसे एग्जांपल्स लेते हैं जो हमारे इरेशनल्स में आएंगे, इरेशनल नंबर। तो पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि कौन से नंबर इरेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो देखिए, सच ए नंबर्स विच इज़ नॉट इन ए फॉर्म ऑफ p by q, वैसे नंबर जो हमारे p by q फॉर्म में नहीं हो उसको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। तो जो हमारे p by q फॉर्म में नहीं हो, यानी वैसे नंबर जो p by q फॉर्म में नहीं हो, इस फॉर्म में जो नहीं रहेगा उसको हम बोलेंगे इरेशनल नंबर। तो कुछ एग्जांपल के मदद से हम लोग समझते हैं। तो चलिए हमारे पास कुछ एग्जांपल है, जैसे हमारे पास √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया। इसको हम एक छोटी सी ट्रिक से समझ लेते हैं कि कैसे हम पकड़ पाएंगे कि हमारा दिया हुआ नंबर इरेशनल है। देखिए, यहाँ पर जो रूट के अंदर जो भी नंबर लिखा है, अगर ये नंबर आपका किसी का स्क्वायर नहीं है, ये स्क्वायर अगर किसी नंबर का नहीं है, ये किसी का अगर स्क्वायर नहीं है, तो आप समझ पाएंगे कि ये जो दिए हुए नंबर हमारा इरेशनल नंबर है। एक और एग्जांपल के मदद से समझते हैं। अगर कोई भी नंबर इस फॉर्म में लिखा हो xy, इस फॉर्म में, यानी कि कोई भी नंबर आपका नॉन रिपीटिंग नॉन रेकनिंग फॉर्म में हो, वैसे नंबर को भी हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। जैसे एग्जांपल की मदद से समझते हैं, हमारे पास 3 है, 6, 3 6, 3 6। ये नंबर देखिए नॉन रिपीटिंग से और नॉन रेकनिंग वाले नंबर्स हैं। तो ऐसे नंबर को भी हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। यानी जो नंबर इस फॉर्म में आपको दिखे, इस फॉर्म में दिखे, उसको भी हम बोल सकते हैं इरेशनल नंबर। जो नंबर इस फॉर्म में दिखे उसको हम बोल सकते हैं इरेशनल नंबर। तो आज आपको ये समझ में आ गया कि रियल नंबर क्या होते हैं, रेशनल क्या होते हैं, इरेशनल क्या होते हैं। आज आप